दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारी इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रियांशु नेता। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूरे देश भर में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम कैसा रहेगा। ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे और अरबियन सी में बढ़ने वाला लो प्रेशर एरिया, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देने वाले। ये कब बनेगा और इसका जो है डबल अंदाजा बताया जाएगा कि इसका ट्रैक है वो क्या होने वाला है इस सिस्टम का, और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम है उसका क्या जो है कितनी कैटेगरी तक जा सकता है और उसका भी ट्रैक क्या हो सकता है। ये डबल अंदाजा बताने का प्रयास करेंगे। जो कि अभी ट्रैक है वो सुबह लगभग अरब सागर वाले सिस्टम में उसका सुबह लगभग ट्रैक है वो तो गुजरात होता है, फिर ओमान होता है, फिर मुंबई होता है। तो अभी फिलहाल इसमें 2 से लेकर 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहेगा। उसके बाद फाइनल अपडेट इसका आने वाला है। तो उस जब ये बन जाएगा और जब ये कोई भी सिस्टम है, जैसे कि मान लीजिए अरबियन सी में सिस्टम बन चुका है या ये रहा आपका अरबियन सी, ठीक है, यहाँ पे एक सिस्टम बन जाता है एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो उसके बाद ये इसकी कैटेगरी होती है एज अ लो प्रेशर एरिया, यानी कि एज अ लो प्रेशर एरिया बन जाता है। उसके बाद ये आगे बढ़ता है और इसकी कैटेगरी पहले आपको समझा देते हैं। पहले एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, ये इसकी पहले कैटेगरी होती है सिस्टम की। उसके बाद इस मजबूत होता है, उसमें और ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो उसके बाद ये सिस्टम कोई भी होता है तो वो बनता है एक एज अ लो प्रेशर एरिया, एयर लिखते हैं तो लो प्रेशर मतलब शॉर्ट में। उसके बाद ये सिस्टम और मजबूत होता है तो उसको नाम दिया जाता है वेलमार्क लो प्रेशर एरिया, यानी कि WL वेलमार्क लो प्रेशर एरिया शॉर्ट का नाम है समझिए। उसके बाद अगर ये सिस्टम और मजबूत होता है तो उसको डिप्रेशन की कैटेगरी कर दिया जाता है। खाली शॉर्ट में बता दो डी एज अ डिप्रेशन। ये आपको हम यहाँ पे समझाते हैं। ये डी है, ये मतलब कि ये डी है ना, डी। तो एज अ डिप्रेशन उसके बाद कोई भी सिस्टम मजबूत होता है तो उसके बाद इसको दिया जाता है डीप डिप्रेशन शॉर्ट में, ठीक। डिप्रेशन यानी कि बॉडी यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से कुछ इसका सिस्टम का मूवमेंट होता है। उसके बाद अगर और सिस्टम मजबूत होता है तो उसको कैटेगरी दिया जाता है साइक्लोन चक्रवाती तूफान। जी हाँ दोस्तों, CS साइक्लोन शॉर्ट में CS। उसके बाद जो है साइक्लोन के पीछे भी कई सारी कैटेगरी है, लेकिन उसके बारे में जो है वो जब ज़्यादा सशक्त होते हैं तूफान तो उसके बारे में तब चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। अभी चक्रवाती का क्षेत्र से लेकर साइक्लोन तक किस किस कैटेगरी में क्या होता है ये हमने आपको समझाने का पूरा डिटेल में प्रयास किया है। तो अब अरबियन सी में बढ़ने वाला है चक्रवाती का क्षेत्र, जो कि बंगाल की खाड़ी से सिस्टम आएगा, अरबियन सी में उतरेगा। अरबियन सी में सशक्त होकर एज अ ये मतलब कि इंटेंसिफाई आएगा, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये कहाँ पे जाएगा, चक्रवाती तूफान बनेगा या नहीं बनेगा, ये आने वाला समय ही तय कर सकता है। लेकिन आपको इसका फिलहाल का डबल अंदाजा इस वीडियो के अंदर बता देंगे। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान में बात करते हैं। तो उत्तर भारत से शुरुआत करेंगे। तो उत्तर भारत में खास करके देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर राजस्थान से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 19 मई को भी खास जो है मौसम में बदलाव होने की संभावना है। 19 तारीख से यहाँ पे खास मौसम में बदलाव हो सकता है, यानी कि 19 तारीख से धीरे धीरे मौसम यहाँ पे करवट लेता हुआ दिखाई पड़ने वाला है। और पंजाब, हरियाणा और उसके आसपास के इलाके, उत्तर राजस्थान के कुछ भाग है वहाँ पे ओलावृष्टि के साथ कुछ इलाकों में लाइट रेन, तो कुछ इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना हमें नजर आने वाली है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो दिल्ली की, तो दिल्ली में भी 19 तारीख को बादल हो सकते हैं और 1-2 जगह छोटी बूंदाबांदी हमें नजर दे सकते हैं। बाकी दिल्ली हिसाब में 19 मई को खास संभावना नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पे भी बरेली जो है सहारनपुर, बिजनौर उस आसपास के इलाके, यहाँ पे भी खास उम्मीदें नहीं है। बादल रह सकते हैं लेकिन मौसमी गतिविधि की खास उम्मीदें यहाँ पे 19 मई को संभव नजर नहीं आने वाला है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फरनगर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बादल रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर के निचले भागों में हल्की से मध्यम बारिश होती है, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड में भी लाइट टू मॉडरेट हो सकती है और 1-2 जगह स्नोफॉल यानी कि बर्फबारी होने की संभावना हमें संभव नजर पड़ने वाली है। मध्य भाग की बात करते हैं तो मध्य भाग में देखेंगे तो पूरी राजस्थान की पहले बात करते हैं। पूरी राजस्थान में उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा उसके आसपास के इलाके यहाँ पे बादल रह सकते हैं। पश्चिम मध्य प्रदेश से लेकर पूरी राजस्थान के बीच में बादल रहेंगे। यहाँ पे छुटपुट 1-2 जगह छुटपुट बूंदाबांदी, मेघगर्जना या 1-2 जगह हल्की वर्षा हो सकती है। उसके साथ साथ हिल स्टॉर्म भी होने की संभावना है।
पश्चिमी तट पे धीरे-धीरे बारिश की गति में और बढ़ोतरी हो सकती है। पहले हम गुजरात का पता लेते हैं, तो गुजरात में क्या होगा कि पूरी गुजरात में बारिश की संभावना 19 तारीख को भी है। सूरत, वलसाड, नवसारी, डांग, तापी, आहवा, व्यारा और उसके आसपास के इलाके, राजपीपला, छोटा उदयपुर और जो बिल्लीमोड़ा उसके आसपास के इलाके, एक दो जगह यहाँ पे हल्की वर्षा देखी जाएगी ओलावृष्टि के साथ। तापी, डांग वगैरह में थोड़ी सी ज्यादा संभावना है। वापी वगैरह में जो डांग से सटे इलाके यानी महाराष्ट्र से सटे बॉर्डर वाले इलाके, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा संभावना नजर आने वाली है। बाकी भी बिल्लीमोड़ा, भरूच उसके आसपास के इलाके, अंकलेश्वर यहाँ पे भी हल्की वर्षा दिखाई पड़ने वाली है। पूरी सौराष्ट्र में बात करेंगे तो जो भावनगर, महुआ, अमरेली उसके आसपास के इलाके, वहाँ पे भी एक दो जगह हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। दोपहर के बाद जो थंडरस्टॉर्म होता है उसके साथ साथ यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश एक दो जगह या एक दो जगह मध्यम बौछारें पड़ने की संभावना दिखाई पड़ने वाली है। बाकी गुजरात में खास संभावना नहीं है, टेम्परेचर सामान्य से ऊपर ही बना रहने की संभावना है। पश्चिमी तट की पहले बात करते हैं तो मुंबई से लेकर गोवा के बीच में बहुत अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं, कुछ इलाकों में मुंबई में हाई टाइड भी आ सकती है और मूसलाधार बारिश होगी। आपको लगेगा कि मानसून की दस्तक है मुंबई में एक साथ टूट पड़ी है, ऐसी बारिश की संभावना यहाँ पे पड़ने वाली है। अब आने वाले दिनों में 19 तारीख से बढ़ सकती है। कोस्टल कर्नाटका से लेकर आंतरिक कर्नाटका और केरल के बहुत नजदीक हो जाएगा मानसून और यहाँ पे बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश यानी कि भारी से अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। भारी से मतलब कि भारी से भी ऊपर, भारी से अत्यंत भारी वर्षा की संभावना नजर आने वाली है। जबकि गोवा के अंदरूनी भाग, कर्नाटक के अंदरूनी भागों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। मूसलाधार बारिश का शब्द का मतलब होता है जब मौसम आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मौसम का वेदर रहने वाला है यानी कि स्ट्रॉन्ग वेदर की संभावना यहाँ पे तमिलनाडु में चेन्नई से लेकर पुडुचेरी के बीच में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश वगैरह में भी हल्की वर्षा हो सकती है। कुछ इलाकों में लाइट टू मॉडरेटली एक्सपेक्ट नजर आने वाली है। ओडिशा के अंदरूनी भाग में भी ओडिशा के अंदरूनी भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश सकती है और आंध्र प्रदेश के भी अंदरूनी भागों में हल्की से मध्यम बारिश सकती है। कोस्टल एरिया में विशाखापट्टनम से लेकर भुवनेश्वर के बीच में भी हल्की से मध्यम बारिश वर्षा दिखा जाएगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी कुछ इलाकों में लाइट है तो कुछ इलाकों में मध्यम बारिश की मध्यम बौछारें पड़ सकती है। ओलावृष्टि के साथ तेज बिजली गिरने हो सकती है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती है और उत्तर प्रदेश और बिहार में देखेंगे तो यहाँ पे भी मौसम जो है थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई पड़ने वाला है। बाकी झारखंड और पश्चिम बंगाल में ज्यादा संभावना है। झारखंड में कोई बड़ा पैच बनेगा तो 19 तारीख को यहाँ पे शाम के समय अच्छे पैसे तीव्र थंडरस्टॉर्म के साथ बहुत मूसलाधार बारिश कुछ इलाकों में कुछ समय के लिए हो सकती है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ऊंचा पार्वत्य स्नोफॉल होगा। असम, मेघालय, नागालैंड में भी अच्छी से मध्यम बारिश होगी। जबकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी लाइट रेन होने की संभावना हमें नजर आने वाली है और मध्य भारत के बाकी इलाकों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो अहमदनगर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और नासिक, जळगाव, मालेगांव, औरंगाबाद, अहमदनगर, नांदेड़ वगैरह, नंदुरबार ये सभी इलाकों में ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश हो सकती है। नांदेड़ वगैरह में बहुत ओलावृष्टि के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है। तेज गर्जन हो सकती है, तेज हवाएं भी चलने की संभावना दिखाई पड़ने वाली है। तो इस तरीके से 19 मई को देश भर में मौसम रहने की संभावना अब नजर आने वाली है। अब 20 मई की बात करते हैं तो 20 मई को देखेंगे तो उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जो है खास संभावना नहीं है। लेकिन हिमाचल से सटे इलाके उत्तर प्रदेश के वहाँ पे छोटी बूंदाबांदी या मेघगर्जना देखी जाएगी। बाकी 20 तारीख को बादल ले सकते हैं और एक दो जगह छोटी बूंदाबांदी मेघगर्जना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम प्रदेश में दे सकते हैं। बाकी खास समिति यहाँ पे नहीं है। आप कह सकते हैं बादल लेंगे लेकिन खास मौसमी गतिविधि नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई बादल है तो इसलिए खास मौसमी गतिविधि नहीं है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में यहाँ पे भी हल्की टूटी बारिश सकती है। कुछ इलाकों में लाइट टू मॉडरेट हो सकती है। उत्तर राजस्थान में इस तरह का रहेगा। पश्चिम राजस्थान में तेज धूप रहेगी, भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा जिससे कि यहाँ पे लोगों को अभी भी गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ेगा आने वाले दिनों में भी। पूरी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि के साथ उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी उसके आसपास के इलाके वहाँ पे ओलावृष्टि के साथ हल्की वर्षा होगी। जबकि मंदसौर, देवास, इंदौर इन सभी इलाकों में पश्चिम मध्य प्रदेश में भी ओलावृष्टि के साथ लाइट रेन होने की संभावना है। पूरी गुजरात में देखेंगे तो पूरी गुजरात में भी जो है खास करके वडोदरा, जो सूरत, वलसाड और जो खंभात जो खंभात अखाते हैं यानी कि जो खंभात गल्फ ऑफ खंभात अखाते भावनगर और सूरत वाली जो बारी है यहाँ पे भी उच्च करंट आ सकता है और यहाँ पे भी हल्की से मध्यम बारिश देख सकता है खंभात अखात में। और जो उसके आसपास के इलाके अहमदाबाद, वडोदरा इन सभी इलाकों में ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश सकती है और बटोत वगैरह में भी बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ने वाली है। और भावनगर वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पे भी ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश सकती है। राजकोट, अमरेली में भी हल्की से मध्यम बारिश देखी जाएगी। बाकी गुजरात के पश्चिम सौराष्ट्र तट में खास संभावना नहीं है। मुंबई से लेकर गोवा के बीच में
बारिश की गतिविधियां अच्छी हो सकती है। कोस्टल कर्नाटका, आंतरिक कर्नाटका, केरला में मूसलाधार बारिश होगी, तेज हवाएं चलेगी, कुछ इलाकों में समुद्र की लहरें तेज हो सकती है। यहाँ पे मानसून जैसा ही माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ने वाला है। लगातार जो तेज बारिश होती है, इस तरह की बारिश यहाँ पे देखी जाएगी। तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश होगी, आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी, उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी, ओडिशा के अंदरूनी भागों में भी लाइट टू मॉडरेट कुछ भागों में हो सकती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम तो कुछ जगह अच्छी वर्षा की संभावना है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ जगह तेज बारिश देखी जाने की संभावना हमें नजर आने वाली है। तो इस तरीके से 19-29 तारीख को हम ले सकते हैं। पश्चिमी घाट पे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा आश्चर्य की संभावना है, बहुत तेज बारिश हो सकती है आने वाले दिनों में। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे जरूर से अपडेट करते रहेंगे। इस सिस्टम की बात करें अरबी वाला, अगर ये सिस्टम चक्रवाती तूफान बनता है, पहले बंगाल की खाड़ी बनता है या फिर पहले अरब सागर बनता है, अगर कोई भी इसमें दोनों में से एक चक्रवाती तूफान बनता है तो उसको नाम दिया जाएगा शक्ति। और अब बात रही इस सिस्टम की, तो ये सिस्टम 22 तारीख के आसपास एज अ लो प्रेशर एरिया 22-23 तारीख के आसपास एज अ लो प्रेशर एरिया बनेगा। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसके बारे में लगातार नजर रखेंगे, आपको आगे जरूर से अपडेट करते रहेंगे। अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि चक्रवाती तूफान बनेगा, आगे जाएगा क्या होगा, ये आने वाले दिनों ही समय ही तय करेगा। तो हम आपको इसके बारे में हर पल की अपडेट आने दिनों में लगातार पहुंचाने का प्रयास है वो करते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बस लगातार जुड़े रहेगा। धन्यवाद।